सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, कल चर्चा हो रही थी कि मनुष्य जीवन का क्या महत्व है और मनुष्य अन्य प्राणियों की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों है। उसी पर आगे चर्चा करने के लिए कुछ विषय आज के लिए रखा गया था कि मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है और किन कारणों से। तो आज हम उसी पर कुछ थोड़ी चर्चा करते हैं। सद्गुरु श्री राम रहस साहेब जी हमारे सिद्धांत के एक महान संत हो चुके हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व की बात है। ये बिहार गया जिला के संत हैं सद्गुरु राम रहस साहेब जी, और उनकी रचना है पंचग्रंथि। पंचग्रंथि मूल उन्होंने रचा और इसे बीजक की भावात्मक टीका भी मानी जाती है। इसकी टीका विस्तार रूप से सद्गुरु अभिलाष साहेब जी ने लिखा है, जो मोटी पुस्तक के रूप में है पंचग्रंथि। और पंचग्रंथि पारक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसी की यह साखी है। सद्गुरु रामरहस साहेब जी कहते हैं, जो मानुष गृह धर्म युत राखे सील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनबच सेवा सार। साहब कहते हैं, जो मनुष्य गृहस्थी धर्म में रहता है उसको इन आचरणों का पूर्ण पालन करना चाहिए। वो कौन कौन से आचरण हैं? सील, वो सीलवान होता है। दूसरी बात है, वो विचार पूर्वक हर काम करता है। और तीसरी बात, गुरुमुख वाणी का वो आदर करता है, मतलब गुरु आज्ञा के अनुसार, गुरु के निर्णयों के अनुसार अपने जीवन को बनाता है और संतों की संगत करता है। पांचवी बात है, मन वाणी कर्मों से वह साधना करते हुए, गुरुजनों की सेवा और सत्संग का लाभ लेते हुए सार आत्म कल्याण तत्व को वो प्राप्त करता है। ये 5 बातें इस साखी में बताई गई है। तो पहली बात साहब कहते हैं कि जो मनुष्य गृह धर्म युत, जो मनुष्य गृहस्थी धर्म में रहता है उसको कैसे जीवन जीना चाहिए। देखिए, गृहस्थी और विरक्ति 2 धाराएं हैं। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं, गृहस्थ और विरक्त, और अधिकतम तो गृहस्थी जीवन ही जीने वाले होते हैं। लेकिन गृहस्थी का मतलब यह नहीं होता है कि कोई किसी ढंग से बिगड़ा हुआ आदमी। गृहस्थी में रहने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। अब बिगड़ने की बात है तो बिगड़ने के लिए तो कहीं भी बिगड़ जाए। साधु भी बिगड़े हुए होते हैं, वे भी अगर जीवन में सही जीवन जीने का निश्चय नहीं, संयम साधना नहीं, तो साधु भी बिगड़ सकते हैं। संसार में सब जगह 1 नंबर और 2 नंबर होता है, हर जगह 1 नंबर के डॉक्टर होते हैं, 1 नंबर के मास्टर होते हैं, 1 नंबर के वकील होते हैं, इंजीनियर होते हैं। इसी तरह गृहस्थ होते, भक्त होते हैं और संत होते हैं। लेकिन इसी में 2 नंबर के भी होते हैं, जो दूसरों को ठगते हैं, दूसरों के धन पर हाथ साफ करते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं, दूसरों के साथ कटुता का व्यवहार करते हैं। सभी में है। लेकिन कोई गलत कर रहा है तो उसके नाम से अच्छे लोगों का तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए। जैसे कि मार्केट में चावल खरीदने जाते हैं, 1 नंबर का चावल, 2 नंबर का चावल। आप कहीं कंकड़ वाला चावल मिल गया तो आप कहेंगे कि अरे सब कंकड़ वाला चावल है, यहाँ अच्छा चावल कहाँ है।
तो अब चलो कंकड़े वाला चावल को अब खाना है, तो ऐसा थोड़ी किया जाता है। खोज करके अच्छे चावल को भी प्राप्त किया जाता है और उसी को खाया जाता है। हर चीज में 1 नंबर 2 नंबर। इसी प्रकार गृहस्थी जीवन में भी है। तो हमें किस नंबर पर रहना है ये विचार करना है। सदगुरु अभिलाष देव जी का एक भजन है कि प्रभु जी हमें भी नहीं भूल जाना, दया दृष्टि मंदिर में हमको बसाना। उसी में ये पंक्ति आई है, वही एक बिरले में नंबर दिलाना, प्रभु जी मेरे को नहीं भूल जाना। तो विरले में हमारा नंबर होना चाहिए। विरले का मतलब वही जो खास जगह है, खास बात को जीवन में अपनाने वाला हमारा जीवन हो। तो गृहस्थ और विरक्त 2 शब्द आते हैं और उनको हम सरल शब्दों में कहें तो सज्जन और संत। जो गृहस्थ हैं उन्हें सज्जन कहते हैं और जो विरक्त हैं उन्हें संत कहते हैं। दोनों के लिए कितना प्यारा शब्द है, सज्जन और संत। गृहस्थ सज्जन है और यहाँ पर दुष्ट, चोर और बेईमान, बदमाश, दगाबाज की कोई चर्चा ही नहीं। जो गृहस्थ हैं वो सज्जन हैं, देवियां हैं। इसका मतलब 1 नंबर के सब हैं। तो इन समस्त सज्जनों के क्या कर्तव्य हैं, इन देवियों के क्या कर्तव्य हैं, इन चीजों को हमें समझना चाहिए। गृहस्थी जीवन एक बहुत बड़ी जगह है। यहाँ कर्तव्य पालन के लिए, व्यवहारिक जीवन जीने के लिए, पारिवारिक जीवन जीने के लिए और भक्तिमय जीवन जीने के लिए एक बहुत बड़ी ये भूमिका है। और इसी भूमिका में रह करके सारे काम बनते हैं। यहीं पर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, वकील का निर्माण होता है और यहीं पर सती साध्वियों के जीवन में भी ये विचार का प्रादुर्भाव होता है। फिर इसकी उन्नति है आगे, विरक्त हो जाना, साधु हो जाना और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ जाना। क्योंकि शुरुआत तो यही होती है, उसका अंतिम परिणाम है वो सब साधना जीवन, कल्याण का जीवन। तो गृहस्थी जीवन में रह करके कैसे कर्तव्य किया जाए। सदगुरु कहते हैं कि समस्त गृहस्थ जनों को शीलवान होना चाहिए। जो मानुष गृह धर्म युक्त, जो गृहस्थी धर्म में रहता है उसको शीलवान होना चाहिए। शीलवान का अर्थ होता है कि जो हम चाहते हैं वही दूसरों के साथ व्यवहार करें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें कोई कष्ट ना दे, हमारी चीजों को कोई न छीने, हमें कोई बदनाम ना करे, हमें कोई दुख ना दे, हमें कोई कटु वचन ना कहे। हम यही तो चाहते हैं। हमें सब प्यार करें, हम जहां जाएं हमारा सम्मान हो, हमें लोग जल भोजन पूछें, हम यही चाहते हैं। तो अब हमारा भी कर्तव्य है कि हम यही दूसरों के साथ करें। वही तुमको मिल रहा है जो कि पहले से दिया है, उसी का फल सामने है, शुभ जैसा किया है। हमें वही मिलता है जो हम पहले से दूसरों को दे रखे हैं, जो हम कर रखे हैं वही हमें मिलता है। तो सद्गुरु कहते हैं शीलवान बनो। जो शीलवान होगा वह कभी किसी को दुख नहीं देगा। वो ये दूसरों को समझा करके ये बात नहीं बताएगा कि मुझे दुख मत दो, मेरी चीजें मत छीनो, मुझे कटु वचन ना कहो। वो स्वयं अपनी तरफ से सबको प्यार करेगा, सबका सम्मान करेगा, सबसे मीठा बोलेगा, सबकी सेवा करेगा। तब दूसरे लोग अपने आप उसको वही लौटाएंगे। जो हम सब तरफ बिखेर रखे हैं वही हमें लौट करके सब तरफ से मिलेगा। ये नियम है। बैंक में जो हम जमा किए रहते हैं वही तो हमें मिलता है।
बैंक में तो करोड़ों रुपए हैं और हमारे अकाउंट में पैसे नहीं हैं, लेकिन हम बैंक में जा कर के कहें बैंक मैनेजर से कि आपके पास तो बहुत पैसे हैं, हमें दीजिए, क्या वो दे देगा? नहीं देगा ना। वो वही देगा जो हमारा जमा है, हमारा जो जमा है वही हमें मिलेगा। उसके पास चाहे जितना पैसा हो उसमें से थोड़ा भी नहीं देगा। इसी प्रकार इस प्रकृति में सब कुछ जमा है, दुख भी सुख भी, हानि भी लाभ भी, मान भी अपमान भी, लेकिन हमें मिलता क्या है? जो हमारा जमा है वही हमें मिलता है। इसलिए इस प्रकृति से अन्यथा छेड़छाड़ ना करें। बस हमें जो चाहिए वही हम कर्तव्य करते चलें। हमें क्या चाहिए? प्रेम, विनम्रता, सद्गुण, सदाचार और मीठी वाणी, यही हमें चाहिए। तो हम दूसरों को यही देते रहें। ये सीलवान का काम है। सीलवान जहाँ रहता है वो अपने दरवाजे पर तो सफाई करता है और रास्ता भी साफ कर देता है। जरूरत पड़ जाए तो दूसरे के उसी का हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, उधर से आना जाना है तो दूसरे के दरवाजे के सामने भी साफ कर देता है वो। ये सीलवान का काम है। सीलवान किसी की चीज जब लाता है कभी उधारी में या जरूरत पड़ने पर, तो उसको साफ करके धो पोंछ करके उचित समय में पहुंचा देता है। सीलवान किसी को कटु नहीं बोलता है, वो आदर देते हुए। ये हर इंसान के लिए जरूरत है। सदगुरु कबीर ने कहा, सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी, जब तीन लोक की संपदा रही सील में आन। सील शब्द बहुत उत्तम सद्गुण है। सबको सीलवान होना चाहिए। अगर हम सीलवान हो जाएंगे तो फिर हमसे कभी कटुवाणी नहीं निकलेगी। बड़े भाई के लिए, माता के लिए, पिता के लिए और छोटे भाई के लिए भी, देवरानी के लिए भी, जेठानी के लिए भी। सास बहू को भी ऐसा नहीं कहेगी फिर कटु शब्द, और बहू सास को भी नहीं कहेगी। शील स्वभाव में कोई अन्यथा न काम होता है न बात होती है। सदैव एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। हम सब सीलवान हैं। घर गृहस्थी में रहें तो भी छोटों का आदर करें, बड़ों का तो करें ही। आप शब्द का प्रयोग करें। बच्चों को भी आप कहें, क्योंकि यद्यपि नियम तो यह है कि बच्चों को तुम कहा जाए, छोटों को तुम कहा जाए, लेकिन हम उनको सिखाने के हकदार हैं। अगर हम उनको तुम कहेंगे तो आप कहां से सीखेंगे? वे व्याकरण नहीं पढ़ने जाएंगे, आपके द्वारा ही वो सीखेंगे हर चीजें। अब बच्चों का कर्तव्य है कि वे आकर के माता पिता का पैर छुएं, लेकिन सीखेंगे कहां से? जब वे खुद माता पिता अपने बड़ों का पैर छुएंगे, उनका आदर सम्मान और विनम्रता से बोलेंगे, तभी तो बच्चे सीखेंगे। हम बच्चों को सिखाते फिरें कि नहीं पैर छुओ, आदर करो, मीठा बोलो, और हम स्वयं कटु बोलें, तब नहीं सीख पाएंगे। शीलवान बने। सदगुरु कहते हैं कि शीलवान बनो। एक पिता था, वो चाय पीते थे, सच्ची घटना। तो सुबह से चाय बने और मियाँ बीवी बैठ करके पिए, तो छोटे छोटे उनके कई बच्चे थे, वे भी आ जाएं कप लेकर, गिलास लेकर, मम्मी हम भी चाय पियेंगे, पापा हम भी चाय पियेंगे। नहीं, चाय मत पियो, नुकसान करती है और चाय बहुत खराब चीज होती है। अरे भाई, जब नुकसान करती है, खराब होती है, तो तुम क्यों पी रहे हो? अपना पी रहे हैं खराब चीज को, नुकसान करने वाली चीज को, और बच्चों को रोक रहे हैं। अगर बच्चों को नहीं पिलाना चाहते हो तो मत पियो आप भी। कौन वो? सचमुच आप सही कह रहे हैं, नुकसान करती है और खराब होती है, लेकिन हम बच्चों को नहीं रोक पाएंगे। एक व्यक्ति था, वो शराब पीता था, तो उसका बेटा बीड़ी पीने लगा। तो बेटा समझाता है, पिता समझाता है कि बेटा बीड़ी मत पियो, बीड़ी बहुत गलत चीज है, नुकसान करती है। तो कहते हैं, पिताजी शराब नुकसान ज्यादा करती है कि बीड़ी?
तो कैसे मानेंगे? तो अगर हम दूसरों को कुछ सही रास्ता दिखाना चाहते हैं तो हम भी वही रास्ते पर चलें, हम भी वही सीखें, वही कार्य हम भी करें और गलत चीज़ों से बचें। समस्त दुर्व्यसनों का त्याग होना चाहिए। ये दुर्व्यसन बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। सोचें, कल्पना कीजिए, अगर हमारे देश में कोई दुर्व्यसन ना होता तो शायद देश की कुछ बहुत अलग स्थिति होती। केवल एक शराब के बारे में कल्पना कीजिए कि कितना इस शराब से नुकसान होता है अर्थव्यवस्था का। एक गांव का केवल हिसाब लीजिए तो एक गांव के हिसाब में एक दिन का अगर शराब का हिसाब लगाया जाए तो कई लाख रुपए हो जाते हैं। हम छत्तीसगढ़ में थे, पूज्य गुरुदेव जी के साथ। एक बार होली का त्यौहार आया और उस एक दिन के हिसाब में पास में ही शराब की दुकान थी। तो वहाँ जो बेचता था वो कुछ सज्जन स्वभाव का, अच्छा स्वभाव का था। तो गुरुदेव जी से मिलने आया, तब वो बताया कि एक दिन में साहब, सामान्य दिनों में कितना, वो 25 या 15 लाख रुपया की बताया कि एक दिन में सामान्य समयों में, होली पर तो 40-45 लाख पहुंच जाता है। एक साधारण से गांव में इतना शराब बिक जाती है। और फिर एक जिला में, एक देश में कितना जाता होगा। और फिर इसका जो साइड इफेक्ट होता है, इसका दुष्प्रभाव जो आता है कई क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, एक्सीडेंट के मामले में, फिर डॉक्टरों को जो उनके इलाज के लिए खर्च दिया जाता है वो सब, और उसका दुष्प्रभाव जो घर में पड़ता है देवियों को, बच्चों को, और फिर इससे दुष्प्रभाव जो मेंटली डिस्टर्ब होता है समाज में, उसका जो बुराइयां उसकी फैलती है, उसका दुष्प्रभाव होता है और उसके परिणाम कितने लोग भोगते हैं, कितना ज़्यादा नुकसान होता है एक शराब के पीछे। इसी तरह कोई व्यक्ति जब गांजा, भांग, बीड़ी पीता है, कोई व्यक्ति जब विवाद करता है, लड़ाई करता है, किसी को गाली देता है और अपशब्द कहता है, कितना उसका गलत प्रभाव जाता है। हमने तो एक व्यक्ति से झगड़ा किया, उसको गाली दिया, लेकिन वो कितने लोगों के कानों में गई ना, और वो जाकर के कितने लोगों को के मन को विकृत करती है। तो ये सब चीजें शीलवान नहीं करता है। कितना उसका ऊंचा आदर्श है, शीलवान बने हम। और इसमें कितना खर्चा लगता है, ऐसा स्वभाव बनाने में, ऐसे विनम्र वाणी बोलने में, ऐसे पवित्र कर्म करने में कितने खर्च लगते हैं। कितना पढ़े लिखे हों तब शराब ना पिएं, कितना पढ़े लिखे हों तब हम मीठा बोल सकें। अरे भाई, हम तो अनपढ़ हैं, बिना झगड़ा किए रह नहीं पाते हैं, झगड़ा करना जरूरी है, पढ़ाई लिखाई के कारण हम पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए अब क्या करें साहब, बिना झगड़ा के रह ही नहीं पाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है क्या? बल्कि इसके उल्टा होता है। जब हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं, किसी को कटु बोलते हैं या दुर्व्यसनों का सेवन करते हैं, तो इसमें हमारी शक्ति का अपव्यय होता है, इसमें हमारी शक्ति का ह्रास होता है। और जब ये नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी शक्ति हमारी बची रह जाती है और दूसरे क्षेत्रों में उसका उपयोग होता है, और फिर वो हमारे जीवन में और ज़्यादा उत्थान का कारण बनती है। इसलिए शीलवान बने। शीलवान होना एक छोटा सा शब्द है, लेकिन हमारे घर परिवार के माहौल को बदलने में, हमारी अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, हमारे स्वास्थ्य को बिगड़ने से रोकने में और मन की शांति के लिए कितना बड़ा कारगर उपाय है ना। बस शीलवान बन जाएं।
सदगुरु कबीर ने ऐसे ही नहीं कह दिया है, सीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खानी। सब रत्नों की खानी है ये सील स्वभाव। इसलिए हम सब लोग सीलवान बने। सदगुरु श्री राम रहस साहेब जी इस साखी में जो बताते हैं कि गृहस्थी धर्म में जो जीवन जीता है और यहाँ रह करके जो अपने सदाचार के पथ को, कल्याण के पथ को प्रशस्त करता है, वो सबसे पहले सीलवान होता है। विवाद कलह से, दुर्गुण दुर्व्यसनों से, दुष्कर्मों से, दुराचार से वो अपने को बचाता है और फिर इसके विपरीत वो अच्छे पथ पर चलता है, अच्छे कर्म करता है, अच्छी वाणी बोलता है। जैसे मकान बनाया जाता है जब, तो मकान बनाने के पूर्व वहाँ पर सफाई की जाती है। वहाँ के जो तमाम झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं, पेड़ पौधे उगे हुए हैं, उसको हटा करके तब नींव की खुदाई होती है और उसके पश्चात फिर दीवार की चुनाई होती है। इसी प्रकार हमें अपने जीवन को ठीक करना है तो पहले झाड़ झंखाड़ को हटावें। एक संत के पास एक नवयुवक पहुंचा और कहा कि महाराज, मन कैसे शांत होता है और हमारे जीवन से दुख कैसे मिटे। संत ने कहा, बेटा मैं ये बात तुम्हें कल बताऊंगा और तुम्हारे घर आकर के बताऊंगा। कहा ठीक है महाराज, मन तो नहीं हो रहा था घर आवे महाराज और यही बता दें खड़े खड़े, लेकिन संत नहीं बताए। कहें भी कल बताऊंगा और तुम्हारे घर आकर के बताऊंगा। तो निश्चित समय पर संत पहुंचे। उसने सोचा कि महाराज आएंगे तो कुछ स्वागत भी करना पड़ेगा। संत ने कह दिया था कि आऊंगा बेटा तो तुम्हारे यहाँ कुछ खाऊंगा भी, क्योंकि कुछ बताऊंगा, ऐसे थोड़े बता दूंगा, मुझे कुछ आहार भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज आइए, हम आपको खीर खिलाएंगे। और फिर ये इधर खूब तैयारी किया और दूध लाया और चूल्हा में पका करके खूब बढ़िया मस्त खीर 2-3 घंटे धुआं में, आग में, गर्मी में मेहनत करके खीर तैयार किया। और महाराज जी भी निश्चित समय पर पहुंचे, लेकिन रास्ते में एक नाली का कचड़ा अपने कमंडल में उन्होंने रख लिया था। और जब गए तो हाथ पैर धोकर बैठे और फिर उसने कहा कि महाराज मैं खीर लाता हूँ। कहा ठीक है लाइए, लेकिन ये ध्यान रखो कि तुम्हारे बर्तन में मैं नहीं खाऊंगा, लाओ मेरे पात्र में डाल दो। वो लाया, देखता है तो उनके पात्र में नाली का कचड़ा। वो बड़ी बड़ी आंखें फैला करके कहा, महाराज आपका दिमाग खराब है? अरे खीर, अमृत जैसी खीर जिसको मैं 3 घंटा मेहनत करके तैयार किया हूं और इसको खाने से इतना आनंद आता है, और आप ये नाली का कचड़ा इस कमंडल में भर के लाए हैं और फिर कहते हैं इसी में डाल दो। अब कैसे महात्मा है? संत ने कहा ठीक है बेटा, तुम समझदार लगते हो काफी। इसका मतलब तुम इतनी मेहनत से खीर तैयार किए हो और ये नाली के कचड़े में खीर को नहीं मिलाना चाहते हो, क्योंकि मेहनत किए हो 3 घंटे। लेकिन बेटा ये तो बताओ कि मैं आज 30 साल से जिस साधना, जिस कल्याण की दशा को, जिस दुख निवृत्ति की दशा को, जिस मन की शांति को 30 साल की साधना से प्राप्त किया हूं, और उसको तुम बस खड़े खड़े 3 मिनट में सुनना चाहते हो? वो कैसे समझ सकते हो? जैसे मुझे इस खीर को खाने के लिए कमंडल में भरे हुए कचड़े को निकालना जरूरी है, तब खीर का लाभ मिलेगा, वैसे ही तुमको अगर मेरे दुख निरोधक ज्ञान को सुनना है, मन की शांतिदायक उस कल्याणकारी बातों को समझना चाहते हो, तो कचड़ा और मन में कूड़े कबाड़ भरे हुए विचारों को निकालना जरूरी है। तब उसको लगा कि महात्मा जी ने
मेरी योग्यता को तैयार करने के लिए इतनी बड़ी भूमिका तैयार किया है। मन की एक पात्रता होनी चाहिए। जैसे एमए बीए पढ़ने वाले बच्चों के विषय को कक्षा 2 के विद्यार्थी को बताया जाए तो कितना समझेगा। इसी तरह जो व्यक्ति भक्ति पथ में, सत्संग में और संयम सदाचार के पथ में मन की शांति, जड़ चेतन निर्णय, इन बातों को थोड़ा भी नहीं सुना समझा और इसका थोड़ा भी मन में चिंतन मनन नहीं किया, ज्ञान विचार की बातों को सुनने के लिए सेवा सत्संग और संतों की संगत नहीं किया, वो मन की शांति के लिए तुरंत और स्वरूप ज्ञान के लिए तुरंत कैसे समझ सकता है, उसको कैसे बताया जा सकता है। बिना उस भूमिका के बात समझ में आएगी नहीं। समझ में आ जाएगी तो आपको लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए हमें अपने मन को ऐसे तैयार करना चाहिए, सब में यह सद्पात्रता होनी चाहिए और भक्तिवान बने। क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना सेवा भावना के, बिना भक्ति भाव के हमारा अंतःकरण कोमल हो नहीं सकता। देखिए, महाराज श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी थे। सेवक थे हनुमान जी और राम जी गुरु स्थान पर थे, सेव्य थे, पूज्य थे। लेकिन आप ये बताइए कि हनुमान जी के मंदिर आपके देश में ज्यादा हैं कि राम जी के? हनुमान जी के मंदिर आपके गांव में मिल जाएंगे, अनेक मिल जाएंगे, लेकिन राम जी के मंदिर अयोध्या में ही मिलेंगे। क्यों राम जी के मंदिर ज्यादा नहीं हैं और सेवा करने वाले के मंदिर, उनके शिष्य के मंदिर क्यों जगह जगह मिल गए? क्योंकि सेवक का पद बहुत बड़ा होता है। सेवा के बल से वो दूसरों के दिल को जीत लेता है। सेवा बड़ी महत्व की चीज है। इसलिए हर इंसान को सेवा के बल से अगले के दिल को जीतना चाहिए और सेवा से अंतःकरण शुद्ध होता है। गुरुदेव जी हमारे समय समय से बराबर कहा करते थे और साधकों के बीच में ये विचार कहते थे, जो साधक सेवा परायण नहीं होगा वो साधना तो कर ही नहीं सकता। इसी प्रकार फिर भक्त की बात, जो भक्त सेवा भावी नहीं होगा वो भक्ति पथ में कैसे चल पाएगा? अरे वो व्यवहारिक मर्यादा को नहीं निभा पाएगा। आए हुए अतिथियों को खिलाने में भी वो हिसाब लगाएगा कि इतना आटा खत्म हो गया, वो हिसाब लगाएगा। लेकिन जो सेवा भावी है, अरे वो सौभाग्य मानता है कि हमारे घर में मेहमान आए और हमारे घर में संत आए। भाग्य जगे हमारे घर संत आए पाहुना। तो इसी प्रकार अतिथियों का आना, वो आंगन व्यर्थ है जिस आंगन में अतिथि नहीं आते। वो जेब बेकार है जिसमें पैसे नहीं हैं। वो नदी बेकार है जिसमें पानी नहीं है। और वो जीवन बेकार है जिसमें शांति नहीं है। तो हमें शांति की कमाई करनी चाहिए। शांति प्राप्ति के लिए सबसे पहले दुर्व्यसनों का त्याग, वो सफाई है जीवन की। बिना उसकी दुर्व्यसनों के त्याग करके अंतःकरण को, जीवन स्वभाव कर्मों को साफ किए बिना फिर कैसे संयम सदाचार की बातें प्रवेश करेंगी? इसलिए जरूरत है कि हम शीलवान बने। सद्गुरु कहते हैं कि जो मनुष्य गृहस्थी धर्म में रहता है उसे शीलवान होना चाहिए। जहां ज्यादा रोग होता है वहीं पर ज्यादा दवाई की जरूरत पड़ती है। गृहस्थी जीवन में और ज्यादा रोग है, क्योंकि यहाँ पर कोई साधक तो संयमी सदाचारी तो नहीं पैदा होते हैं। और फिर अनेक लोगों का संबंध है, पति पत्नी, सास बहू, देवरान जेठान। कोई अमुक संस्कारों से आया है, कोई अमुक परिवेश से आया है, कोई अमुक घर से आया है। और हमारे घर में भी जो पैदा हुए हैं वो न जाने क्या क्या संस्कार लेकर के आए हैं। तो सब का सम्मिश्रण हमारा परिवार है। और इस परिवार में
एकता, मेल मिलाप, संगठन बनाए रखने के लिए शील का बड़ा महत्व है। शीलवान ही सहनशील होता है और सहनशील ही व्यक्ति परिवार को चला सकता है। सदगुरु अभिलाष साहब जी का एक छंद ही है, सहना हमारा काम है, सहता सोई बढ़ता जोई, तो सहना हमारा काम है, सहनशील बने। पिता की पुत्र तो सहता ही है, लेकिन पुत्र की भी सहना पड़ता है पिता को। और ये ना सोचें कि ये पुत्र हो करके इसकी मैं क्यों सहूं। पत्नी तो सहती ही है, लेकिन पति को भी सहना पड़ेगा, उसको भी सहना चाहिए जरूरत पड़े तो। और फिर ये सोचें कि हम क्यों सहावें। हर इंसान को सोचना चाहिए कि हम अगले को क्यों सहावें। सभी यहां पर आदर के पात्र हैं, चाहे पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे देवरान हो, चाहे जेठान हो। सब में प्रेम होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए और अगले की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इज्जत पसंद है। तो दूसरों को कटु कहने का हमारा कोई हक नहीं है। अगर कहीं ऐसा हमारा मन आता है, मन में ये भाव, ये विचार कि अगले को हम कुछ कह दें कटु, तो मौन रहिए उस समय। ये क्रोध, टेंशन, तनाव और विवाद से बचने के लिए एक कारगर उपाय है, मौन हो जाओ, शांत रहो उस समय। शांत रह जाने से क्रोध ठंडा होने लगता है। ये तो आग है, ज्वाला। ज्वाला उठी और उसको अब हम उसी में पेट्रोल छिड़क देंगे तब क्या होगा, और पानी छिड़क दें तब तो बुझ जाएगी। लेकिन अब पानी भी नहीं है तो अरे भाई उसमें ईंधन मत डालो बस। अगर पानी नहीं है तो ईंधन मत डालो, हटा लो जितना ईंधन लगा हुआ है। उन कारणों से, उन आग जलने के कारणों को मिटाओ अपने आप। अपने आप आग ठंड होने लग जाएगी, शांत होने लग जाएगी। तो जैसे कि हमारे एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी हो, और कोई माचिस की तीली जला करके हमारे सामने फेंकना चाहे, तो कौन सा हाथ बढ़ा देना चाहिए, पानी वाला या पेट्रोल वाला? पानी वाला। और कहीं उल्टा कर दिए तो तब ज्वाला सामने आ जाएगी, ज्वाला हो जाएगी। बस ऐसे ही हमारे जीवन में है। हमारे पास प्रेम भी है, प्रेम का पानी भी है, और क्रोध का पेट्रोल भी है ना। सबके पास है कि नहीं? प्रेम का पानी भी है और क्रोध का पेट्रोल भी है। और अगला व्यक्ति थोड़ा सा माचिस जलाता है, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, थोड़ा सा झुंझला के बोल दिया, थोड़ा सा कटु बोल दिया, और थोड़ा सा अपशब्द बोल दिया, या थोड़ा सा अप्रिय शब्द बोल दिया। वो माचिस की तीली है, थोड़ा सा जला के हमारी तरफ फेंका है मानो। अब हमारा क्या कर्तव्य है? उसने तो थोड़ी सी दिया सलाई जलाया है, अब हम चाहे तो बुझा दें, पानी वाला हाथ बढ़ा दें, बुझ जाएगा, कोई बात नहीं। उसका भी काम बन गया, हमारा भी काम बन गया, दोनों शांत। अब चाहे तो पेट्रोल वाला बढ़ा दें, वह भी फिर जलेगा और हम तो झुलस ही जाएंगे। एक निमित्त बाहर से मिला और उस निमित्त में सहयोग हमने दिया, बुझने या जलने में। अब चाहे बुझा करके हम शीतल बन जाएं और जला करके चाहे स्वयं जल जाएं। बस ऐसे ही हमें घर परिवार में करना चाहिए। हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम उनको निभाने लग जाएं तो विवाद, कलह, कटु बोलने के लिए फुर्सत कहाँ है हमारे पास। हमें अपने आप को शांत करना है, हमें अपने बच्चों को सुसंस्कारी बनाना है, और हमें अपने घर परिवार को उन्नतशील बनाना है, और हर परिस्थितियों को ठीक करना है। मन की शांति की कमाई चाहिए, और सेवा सत्संग भजन में भी आगे बढ़ना है, और कल्याण भी इसी जीवन में करना है। और ये सब अगर हमें करना है तो विवाद, कलह, टेंशन, तनाव, कटु बोलने की फुर्सत कहाँ है? ये तो और हम अपने को पीछे गिरा रहे हैं। अपने को ही हम खुद अपने लिए गड्ढे ना तैयार करें।
हम अपने लिए शांति की सीढ़ी तैयार करें और उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ें क्रमशः, भौतिक उन्नति के लिए भी और आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी। सभी नर नारियों को ये जरूरत है। तो अगर हम गृहस्थी जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं, सुखमय बनाना चाहते हैं, तो ऐसे हमें अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। तो सद्गुरु कहते हैं, शीलवान बने।